morning students. Today I will tell you how to write a report. Students, to write a report we should know some rules, and the rule is, first of all, whatever the question is, the title definitely given. Means, for example, you have to write a report on blood donation, on a tree plantation, on anyone. Okay, the question is definitely given that to which topic you have to write the report. So you should not write TITLE. ऐसा नहीं लिखना है आपको. डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अपना टॉपिक लेती तो मैं ले रही हूँ ब्लड डोनेशन. ब्लड डोनेशन, ओके, ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन है, व्हाटएवर इज इट. तो मैंने लिखा है, आप टाइटल नहीं लिखोगे, राइट? आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? ब्लड डोनेशन कैंप. After that, in the next line, you have to write the place from where you are writing. Okay, from Panipat, Sonipat, Delhi, Agra, whatever is it. Okay, place. After that, comma. After that, date. Date, that is today's date. For example, I am writing today this report, so I am writing this date, September 24, 2020. Fine, beta. After that, the rule which you have to follow, that is मेंशन द डेट. क्या मेंशन करना है? डेट मेंशन करनी है, प्लेस मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है, और दूसरे रिलेटिव्स फैक्ट्स मेंशन करने हैं अबाउट द इवेंट्स. इवेंट्स में जो दूसरी चीज, अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा था कि ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है, तो आपने पहले क्या किया? टॉपिक लिखो. ब्लड डोनेशन कैंप वॉज, पास्ट में जाएगी आपकी रिपोर्ट, कभी भी प्रेजेंट में नहीं जाएगी रिपोर्ट. तो ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल. कहाँ पर हो रही है? प्लेस क्या है? स्कूल हॉल में. क्या हो रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है. कब हो रहा है? 20th. कब हुआ था? देखो, वॉज ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कब हुआ था. टुडे इज 24, तो कोई भी पहले की डेट डाल लो कि ये तब हुआ था, मीन्स 20th सितंबर को हुआ था एट, अब अपने यहाँ टाइम दे दिया एट 9 AM. ये आपका पहली जो बात बोली है, ये मैंने वहाँ एग्जाम्पल दे दी है. आफ्टर दैट, राइट इन पास्ट टेंस. आपको ये किस में लिखना है? पास्ट टेंस में लिखना है. ये ध्यान रखना, रिपोर्ट कभी भी प्रेजेंट या किसी और में नहीं जाएगी, हमेशा पास्ट टेंस में जाएगी. आफ्टर दैट, द सेंटेंस शुड बी सो शॉर्ट. ये नहीं कि एंड दिस हैपेंड एंड देन बट, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है? स्टॉप, फुल स्टॉप करो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो सेंटेंस. तो मैं शॉर्टेस्ट सेंटेंस यूज करना है आपको. यूज्ड पैसिव वॉइस. Yes, students, you have to remember this, that in report you have to write it in a passive voice. Passive voice में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर passive voice में लिखा है was organized, right? आपको ये ध्यान रखना, आपको सारे sentences क्या है? passive voice में जाने चाहिए. After that, it should include. अब क्या include होना चाहिए? What, क्या, when, where, why, क्या हुआ, how, who, etc. right? अब देखो ये कैसे आप बोलोगे. बेटा, रिपोर्ट है आपकी 2 टाइप्स की है. वन इज एक्सीडेंटल रिपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रोग्राम रिपोर्ट. ठीक है, अब प्रोग्राम रिपोर्ट की आपका स्कूल क्या है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन कैंप, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है ट्री प्लांटेशन, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, मीन्स कोई एनुअल फंक्शन भी, कुछ भी है, उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है. ये सारा हो गया आपका प्रोग्रामिंग. और जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बसेज है, वो कोलाइड हो गई ईच अदर, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई स्कूल बस गिर गई है, उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी है, ठीक है? दोनों में अलग है, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज दोनों में ये चीज सेम है, राइट बेटा? तो ये वही बात बोल रहे हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होगी. बाकी मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगी, सैम्पल आई विल सेंड इट, देन यू कैन टेक दिस दैट सैम्पल्स हेल्प एंड देन राइट योर ओन रिपोर्ट. ओके, वो एक हेल्प आउट हो जाएगी टू हाउ टू राइट अ रिपोर्ट. आफ्टर दैट, लास्ट में जब एंड करोगे तो आपको ये लिखना होगा रिपोर्टेड बाय. ये किसने लिखा है? बिकॉज यू आर सो एंड सो डेफिनेटली गिवन. रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो, तो यू आर राज, यू आर रोहिणी, कुछ भी ऐसा नाम दिया होगा. जैसे यहाँ पर मैंने रानी नाम दे दी है, तो आपने नाम लिखा, उसके बाद इसका डेजिग्नेशन लिखा है. डेजिग्नेशन हेड गर्ल हो सकती है, अगर गर्ल है तो हेड गर्ल लिखेंगे, बॉय है तो हेड बॉय लिखेंगे. यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया? मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट है वो आपको 2 to 3 पैराग्राफ में ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि रिपोर्ट आपको कितना लिखना है. लेकिन हाँ, इतना है कि इस बार आपकी रिपोर्ट आपको 5 मार्क्स में आएगी. और ये 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये जो फॉर्मेट, ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है, ठीक है? आपका 1 मार्क्स 1 मार्क्स ये इंक्लूड करेगा, ठीक है? उसके बाद
जो एक्सप्रेशन, जो कंटेंट, राइट, ग्रामर, ये सारी चीज़ें बाकी 4 मार्क्स में। कंटेंट आपका 3 मार्क्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप 2.5 हो गया होगा, बस इतना है, ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले जैसा ही है, इतना कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप कि आपको ये सारी रिपोर्ट लिखनी आ गई होगी, आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉर्मेट में क्या करना है, आपको किस तरीके से लिखना है। बेटा ध्यान ये रखना है कि TI-TLE नहीं लिखना है आपको, ठीक है। मैंने सर आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले आपका टाइटल लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, अगर ब्लड डोनेशन कैंप दिया है तो आप ब्लड डोनेशन कैंप लिखोगे। ट्री प्लांटेशन जो दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको हेडिंग पुट करनी है। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट हेडिंग में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, सिर्फ प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, इनको छोड़कर बाकी जो भी लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं उनका कैपिटल ही होता है फर्स्ट लेटर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद डेट, अब ध्यान रखना कि डेट बेटा आपकी ऐसी ही जाएगी। अगर आप सितंबर नहीं लिखना चाहते, आगे लिखना चाहते हो, 24 लिखना चाहते हो तो 24 सितंबर, तब कोई कोमा नहीं आएगा। अगर आप डेट पहले दे रहे हो, मंथ बाद में दे रहे हो, तो कोई कोमा नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। अगर आप मंथ पहले दे रहे हो, डेट बाद में दे रहे हो, तो ये कोमा आएगा। इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल, और ये जो हम ऐसे डेट लिखते हैं ना, पहले डेट फिर मंथ, तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश। तो ये ध्यान में रखना कि डेट आपको ऐसे ही लिखनी है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से स्टार्ट कर दोगे। ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज, हुआ था, ऐसा हुआ था, लाइक दिस, देन इट हैपेंड, देन द चीफ गेस्ट केम, मीन्स ये चीफ गेस्ट आए। अब ये सब एक सेकेंडरी पार्ट है कि उसके बाद आप कितना चाहो बढ़ा लो, लेकिन सेंटेंस कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, ये ध्यान में रखना। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू सम सैम्पल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।